फॉल्स सीलिंग वायरिंग दोस्तों आपने बहुत सारी की होंगी। क्या आप जानते हैं कि हम अपना कीमती समय और कस्टमर का वायर कैसे बचा सकते हैं? नमस्कार दोस्तों मैं हूं उन्नाव इलेक्ट्रिक चैनल से रईस इलेक्ट्रीशियन। तो दोस्तों फॉल्स सीलिंग कई तरीके की होती हैं, जिप्सम हुई, पीवीसी हुई और मुर्गा जाली हुई। इस तरीके से बहुत सारी फॉल्स सीलिंग का काम होता है। वहां पर हमें लाइटिंग के लिए वायरिंग वगैरह करनी होती है। तो यहाँ पे दोस्तों जो काम होना है वो होना है मुर्गा जाली का। तो मुर्गा जाली में कैसे वायरिंग करते हैं, कैसे हम अपना समय बचा सकते हैं कीमती, और कैसे कस्टमर का भी मटेरियल हम अच्छा बचा सकते हैं, और इससे कस्टमर की लागत भी कम हो जाएगी और वो काफी हद तक खुश रहेगा आपसे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में बने रहिए। हम यहाँ समझते हैं कैसे हम इसकी वायरिंग करेंगे मुर्गा जाली की। तो यहाँ हम हमेशा फॉल्स सीलिंग का जाल बंधते ही, चैनल बंधते ही हम वायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ जहाँ जो पॉइंट होते हैं वहाँ वहाँ ये हम सब डाल देते हैं, और उसके बाद ये जिप्सम वगैरह लगता है और हम उसके बाद लाइटें वगैरह काट के उसमें फिटिंग कर देते हैं। लेकिन यहाँ दोस्तों हम अभी हाफ ही वायरिंग करेंगे। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम जाल जब बंध जाएगा उसके बाद यहाँ पर दोस्तों जो काम होगा वो होगा मुर्गा जाली का। मुर्गा जाली में दोस्तों पहले जाली लगती है, फिर उसके बाद उसमें पीओपी चढ़ाई जाती है, तब जाके सीलिंग बन जाती है, फिर उसमें लाइट वगैरह हम लोग लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों कुछ अलग ही है। यहाँ अगर हम मुर्गा जाली में पहले से ही पूरी वायरिंग कर देते हैं तो क्या होगा कि अक्सर आपने देखा होगा या ऐसे किया भी होगा, तो वहाँ पर जब भी हम पूरी फुल वायरिंग कर देते हैं, लाइट पॉइंट वगैरह सभी हम यहाँ पे डाल देते हैं, जब हम उसकी फिटिंग करने जाते हैं तो सारा का सारा वायर हमारा पीओपी में चिपक जाता है, दब जाता है, ना वो खींचने में आता है और ना ही हम उस सीलिंग को कहीं से काट सकते हैं। तब उस कंडीशन में हमें बहुत दिक्कतें होती हैं, क्योंकि वहाँ पर जिप्सम होता तो उसमें रिपेयरिंग का ऑप्शन होता है, लेकिन मुर्गा जाली में रिपेयरिंग का ऑप्शन नहीं होता है। अगर उसको आपने काट दिया तो फिर उसमें रिपेयरिंग काफ़ी दिक्कत है और पीओपी वाला भी अलग से चार्ज मांगने लगेगा। तो यहाँ पर दोस्तों अलग थ्योरी निकाली जाती है मुर्गा जाली में। यहाँ पर पहले आप ड्राइंग पूरी तरीके से आप चेक करेंगे कहाँ पर कौन सा पॉइंट होगा और कहाँ पे लाइट है, कहाँ पे कोक लाइट, कहाँ पंखा है, कहाँ पावर पॉइंट वगैरह, ये सब चेक कर लेने हैं। फिर आपको सबसे पहले अपना जो काम होगा वो होगा कंसील्ड वायरिंग का। जहाँ जहाँ अपने पावर पॉइंट, एसी पॉइंट वगैरह ये सब लगे हुए हैं, पहली वायरिंग हम उसे करेंगे। पहले जब ये वायरिंग हमारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी अंडरग्राउंड की, फिर उसके बाद हम वो पॉइंट की वायरिंग करेंगे जहां सीलिंग लगने के बाद हम काम नहीं कर सकते। जैसे पंखे का कनेक्शन हो गया, कोक लाइट का कनेक्शन हो गया, इस तरीके के जो कनेक्शन प्रॉपर होते हैं जिनमें हम सीलिंग लगने के बाद कनेक्शन नहीं कर पाएंगे बिना तोड़ फोड़ के, वो कनेक्शन हमें ज़रूर से ज़रूर डाल लेने हैं। इस तरीके से पंखे की रॉड वगैरह लगा के एकदम फाइनल कर देना है। कोक लाइट कनेक्शन निकाल देना है, क्योंकि वो भी वायर हमारी एक फिक्स वायर कनेक्शन होता है, तो इसलिए। और बाकी की जितनी भी वायरिंग होगी लाइटिंग की, जैसे प्रोफाइल लाइट हो गई, अपने पैनल लाइट वगैरह हो गए, और झूमर वगैरह के जो पॉइंट होंगे, वो सारे पॉइंट के कनेक्शन हम सीलिंग लगने के बाद डालेंगे। ये कनेक्शन हम अगर पहले से डाल देते हैं तो क्या होता है कि जब पीओपी उसमें चढ़ाई जाती है, क्योंकि कनेक्शन हमारा होता है लंबा, 1 मीटर के आसपास तो हमारा लटक में आता ही, क्योंकि हमें उतना मार्जिन रखना होता है कि लाइट हमें 1-2 फीट इधर उधर करनी पड़ जाए तो हम आसानी से वायर को इधर उधर
कर सकें उतनी तो लंबी हमें वायर को छोड़ना। तो जब हम लंबी वायर छोड़ेंगे तो वो वायर हमारी जाहिर सी बात है पीओपी में चिपक जाएगी, और फॉल्स सीलिंग वाला ये चीज़ों को ध्यान देता ही नहीं है। आपकी वायर चिपके या कुछ भी हो, दबे या कुछ भी हो, तो हमें इतनी सारी वायरिंग तो अंडरग्राउंड जितनी वायरिंग है वो कर लेनी है, बाकी हमें सारी वायरिंग छोड़ देनी है। और स्विच बोर्ड में पाइप हमें इस तरीके से लगाना है एकदम सीधा कि हम नीचे से स्टील वायर अगर डालें तो हमारी फॉल्स सीलिंग के अंदर स्टील वायर आसानी चली जाए। और इसके बाद ये सब कुछ होने के बाद हमें लाइटों को काट लेना है या कटवा लेना है। ये सब होने के बाद लाइटें हमारी कट जाएंगी, तब उसके बाद हम इसकी पूरी वायरिंग करेंगे लाइटिंग की। तो इस तरीके से ये काम करेंगे तो अपना समय भी बचेगा दोस्तों, और कस्टमर का वायर भी बचेगा, जो वायर आज के दौर में बहुत महंगा है। 1 मीटर भी 1 mm लेने जाएंगे तो 15 से 20 रुपये 25 रुपये मीटर आपको मिलेगा। तो वो वायर भी बहुत हद तक बचेगी, और प्रॉपर हमें जो 1-1 मीटर 1.5 मीटर का लेंथ लटकानी होती है तो वहाँ पे हमें ये नहीं लटकाना पड़ेगा। अब ये समझ लीजिए हमारा भी समय बचेगा और कस्टमर का भी बहुत सारा वायर बचेगा, जिससे खुश होके आपको और अच्छा काम दिला सकता है, आप उससे आगे भी बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके का अगर मुर्गा जाली का काम आता है, तो अगर इस तरीके से आप काम करेंगे तो बहुत अच्छा काम करके कस्टमर को दे पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो अपने चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरीके के वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।